हमारी तमाम वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कबूतर बनाने में ऐसा कबूतर घर मैंने कम देखे हैं। हर इंसान सारी ज़िंदगी तालिब इल्म ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि द ग्रैंड टूर हम का जो सिलसिला है वो हमारा चल रहा है और इसी सिलसिले की एक इंतहाई अहम कड़ी इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं फैसलाबाद शहर में और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक उस्ताद जिनका हम आपको तारुफ़ करवाते जाएं। सबसे पहले आपको बताते जाएं कि फैसलाबाद की तारीख़ में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस और उसके साथ साथ काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की परवाज़ें इनके नाम हुई और इसके अलावा अक्सर व बेशतर आप मीडिया पर भी इनको देखते रहते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टिप्स भी अपने तमाम तर दोस्तों को और कबूतर परवर हज़रात को देते रहते हैं ताकि वो किसी भी तरह से कहीं भी भटके ना। जहाँ तक इनकी परफॉर्मेंसेस की बात है, हर किसी को उसके बारे में मालूम है, लेकिन हम चाहेंगे कि उनकी ज़ुबानी हम सुने कि उन्हें ये शौक़ किस तरह से पैदा हुआ और किस तरह से वो इस नहज तक पहुँचे कि आज तमाम तर दुनिया में उनका नाम डंके की चोट पर बजाया जाता है। ज़्यादा तफसीलन तारुफ़ नहीं करवाऊँगा, डायरेक्ट उनकी तरफ जाएंगे। नाम आप सब जानते हैं, उस्ताद राना मुन्ना साहब ऑफ फैसलाबाद, उनकी तरफ हम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। राना साहब, कबूतर परवरी की दुनिया में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस का जो हमने पिछले दिनों सिलसिला देखा, उसके अलावा जो परवाज़ें हैं वो भी आपकी पहले से मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा किसी और जगह पर हमें सुनने में नहीं मिली जो कि आपकी तरफ से सुनने में आ रहा है। जी जी। तो इन तक कहाँ से कैसे पहुँचे, कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, इब्तदा कबूतर परवरी की कैसे हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कबूतरबाजी जो है ना, मेरे ननिहाल और ददेहाल से ही मैंने बचपन से ही देखी है। लेकिन जो बाजी करनी है ना, बाजी करनी, वो मतलब हम दो भाई हैं, रौक आशिफ और मैं। हमने मतलब डरते डरते पहले थोड़ा सा ये होता था कि इस शौक़ को थोड़ा सा नेगेटिव लिया जाता था ना। अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग, बहुत से मतलब आला किस्म के लोग, माशरे की अच्छी शख्सियात इस शौक़ से वाबस्ता हैं। बिल्कुल। तो अब इस शौक़ को बहुत मतलब नेगेटिव नहीं लिया जाता, तो हमने भी आहिस्ता आहिस्ता बाजी में कदम रखा। 2002-03 से मैं शौक़ कर रहा हूँ। पहले अपने इधर ये मेरा जहाँ पे घर है, आप बैठे हैं, यहाँ पे जैसे मोहल्ले में शौक़ होता है, टाउन में शौक़ होता है, उसमें हम शौक़ करते थे। सही। और अल्लाह बख्शे जो मेरे गाइडलाइन मुझे देते थे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में घर दे, बड़े समझदार और बड़े मतलब आला कबूतरबाज थे वो। कबूतर परवर कहूँगा, इस दुनिया में नहीं रहे, 1 साल से चले गए हैं। उनके साथ मैंने कबूतरबाजी शुरू की और थोड़ा थोड़ा वो मुझे गाइड करते रहते थे। लेकिन जो मेरे अंदर जुनून था, शौक़ था, ये बात मुझे पता चल गई थी कि जो कबूतरबाजी में मेन मतलब बंदा जहाँ पे जाके जिस पॉइंट पे फंसता है ना, वो कबूतर को समझना और उसको उड़ाना है। बिल्कुल ठीक। मैंने फोकस अपना उधर ऑलराउंडर रख लिया। सही। कबूतरबाजी के पॉइंट्स में पकड़ता गया। उड़ने वाला कबूतर खुद पॉइंट देता है ना कामरान भाई। तो मैंने कहा कि कबूतरबाजी जो है ना, ये इसका जो बुनियादी गेम के अंदर जाना है ना, तो जो बुनियाद है ना इसकी, इसको उड़ाना सीखना पड़ेगा। और वो आपकी मतलब बहुत मेहनत है। जहाँ पे आप जाएंगे मतलब धूप में रहना है,
तो बड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो फिर मैंने ये एक ना अपने अंदर एक इरादा बना लिया कि इंशाअल्लाह ताला 5 साल लगें, 7 साल लगें, 10 साल लगें, इसको सीखना है, उड़ाने का फ़न हासिल करना है। फेसबुक सर्च करता रहा, मुख्तलिफ उस्तादों को सर्च करता रहा, कभी किसी से कोई पॉइंट ले लिया, कभी किसी से पॉइंट ले लिया, लेकिन कबूतरबाजी खुद की। ठीक। मैंने सारी ज़िंदगी कबूतर खुद उड़ाए हैं। मैं स्याह करूं, मैं सफ़ेद करूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मेरी मेहनत है, मेरी जो लगन और मेरा इरादा था, वो मुझे इस जगह पे ले आया है कि फैसलाबाद की कबूतरबाजी का जब नाम आता है तो चैम्पियनशिप की दौड़ में 10-15 बंदे हमारे इधर बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। मैं खुद नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा, लेकिन उन मेरा नाम ज़रूर आता है। बिल्कुल। मतलब ये चैम्पियनशिप का उम्मीदवार होगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने वो टारगेट अचीव कर लिया। तो ये टारगेट अचीव जब हुआ है, उसमें आप क्या समझते हैं कि किसका ज़्यादा किरदार रहा, किस शख्स का? और एक होता है कि बग़ैर उस्तादी, जैसे हमारे यहाँ कबूतरबाजी में कहते हैं बेउस्तादा, हाँ जी, और फिर आती है शागिर्दी और फिर उस्तादी। ये चीज़ें क्या टारगेट अचीव करने के बाद आई हैं या पहले ही आ गई? ये देखें, मैं कबूतर परवरी मेरा ख्याल मुझे अब याद नहीं है मतलब कौन सा ईयर था, तो मैंने एक बाजी उड़ाई थी इधर अपने, ये पीछे घर है सामने, तो मेरे कबूतर उस वक्त भी 7 बजे तक बैठे थे। 7:04 तक मेरा कबूतर लास्ट जो था ना, जेठ में फिक्स बाजी है ना फैसलाबाद में, तो बड़ी ये मतलब सख्त किस्म की कबूतरबाजी है। मतलब आपको मौसम ने भी लेना है, आपने खुद भी कुछ गलत करना है कबूतर के साथ, कबूतर ने खुद भी गलत हो जाना है। तो इधर मतलब परफॉर्मेंस देना इतना ही मुश्किल है कि मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला मददगार ही बंदे का होता है, तो बंदा पूरा अपनी मंजिल की तरफ जाता है। तो कबूतरबाजी में मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, सेल्फ मेड। मैं मतलब अपनी लगन, जुनून, कबूतरबाजी अकेले शौक से नहीं आती, ऐसे ही ये अंदर एक जुनून होता है बंदे का, वही निकलता है। वो निकलता है बाहर तो बंदा पूरा मतलब दुनिया पे समझता है, सारा सिस्टम हो जाता है। तो मैंने मतलब गलत भी किया। फिर मेरा भाई राव काशिफ, मतलब जब पंजाब लेवल की कबूतरबाजी हमने देखी ना फैसलाबाद में से निकल के, तो बहुत से उस्ताद जिनके नाम मतलब उस्ताद राजा काका, पिपला में 2-3 उस्ताद बहुत बड़े नाम हैं, और मोइन नवाज घुम्मन साहब, हाँ, सियालकोट से हर जगह से गुजरांवाला से, ये मैंने उस्ताद देखे। तो इनकी परफॉर्मेंस जो थी, थोड़ा सा फ़र्क तो था हमारा इनके साथ। हम फिक्स बाजी उड़ाते हैं, ये ओपन कबूतर उड़ाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ जगह मैंने ऐसे देखा कि कबूतर मतलब ज़ाया भी नहीं हो रहा, और कंजेक्टिवली वो कबूतर मतलब मुसलसल और तसलसल में रह के रोज़ ही शाम को आ रहे हैं। मतलब आप जो मीडिया वाले हैं, इनमें एक नाम मैं ऐड कर दूं, शेख हसनैन साहब। हाँ जी, शेख हसनैन साहब तो मेरे मतलब बड़े आइडियल हैं। ऐसा कबूतर घर, हाँ, क्योंकि कंसेक्यूटिव की जब आपने बात की ना कि उड़ता है, पूरा होता है, आता है, तो फिर वो नाम उनके पास मैं जाता रहा हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, और मैं काफ़ी गाइडलाइन उधर से भी लेता हूँ कबूतर बनाने में। ऐसा कबूतर घर मैंने कम देखे हैं, होंगे बहुत, लेकिन शायद मैं मिला नहीं। लेकिन जो ऐसा कबूतर तराश खराश के बॉस हसनैन बना देते हैं ना, मतलब मैंने ऐसे कबूतर नहीं देखे। बेशक वो पट्टी वाले कबूतर हैं, बेशक वो दूसरे हैं, लेकिन यही वजह है उनके कबूतर बनाने की कि वो आज तक नाकाबिले तस्खीर ही हैं। अब रिसेंटली एक बाजी उड़ रही थी, तो कुछ बंदों ने उनका नाम लेना शुरू कर दिया। बाजी अताउल्लाह गुज्जर की थी, तो वो 7-2 पॉइंट थे सलमान शाह के साथ, आपको शायद पता हो। जी जी। फिर जब उनका नाम आया तो फिर उन्होंने 2 कबूतरियाँ अपनी छोड़ी, एक का नाम 303 था और एक वो मतलब हैट्रिक की। उन 2 मादियों ने सारे पॉइंट मतलब सीधे ही, जिसे स्टॉप कोड कहते हैं ना, वो मार के जीत लिए। तो मैं इसलिए उनको मानता हूँ। बाकी परफॉर्मेंस तो बहुत से उस्ताद दे रहे हैं, मैं सबका बड़ा मतलब वॉच करता रहता हूँ, मैं भी सीखता हूँ। हर इंसान सारी ज़िंदगी तालिब इल्म ही रहता है,
ठीक है, इसमें हरफ आखिर कोई नहीं है, हर बंदे का अपना टेस्ट है, कोई लाल आंख को पसंद करता है, कोई टैडी को करता है। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि सेल्फ मेड हूँ, मेरा भाई है। फिर हमने मतलब उन उस्तादों को देखा, फिर विटामिन्स आ गए, फिर मतलब मुख्तलिफ चीज़ें आ गई, वो हमने कैच की, फिर अपना दाना पानी सेट किया अपना। इब्तदा कहाँ से हुई दाना पानी की? आप समझें कि ये 2014 हमारे एक मोहसिन ऐसे थे, ऐसे दोस्त थे जहाँ से जिन्होंने बताना शुरू किया कि यार ये चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं। वो मेरे बहनोई हैं बेल्जियम में, अच्छा, जहाँ पे वो रहते हैं उनके साथ घर के साथ वर्सल लागा की फैक्ट्री है। वो उधर से आए तो उन्होंने कहा कि यार मैं आपके लिए ना रेसर कबूतरों की दवाइयाँ लेके आया हूँ। मतलब मैं बाई गॉड ये बात जेन्युइन कह रहा हूँ। अच्छा, उसमें हमने उनकी थ्योरी पढ़ी, पढ़े लिखे तो थे, मतलब थ्योरी पढ़ी, उस हिसाब से मेरा भाई रॉक आशिफ ने उसकी सारी सेटिंग की। 2014 में मैंने अपना एक शागिर्द किया और वहाँ से बाजी उड़ाई। 2014 में एक कबूतरी, उसका नाम 8 नंबर था, फैसलाबाद में उसका नाम, अगर फैसलाबाद की तारीख लिखी जाए तो वो कबूतरी का नाम ज़रूर आएगा। मेरी तकरीबन 50 प्लस घरों से बाजी थी, राउंड अबाउट 59 या 60 थे। तो मेरा ख्याल है कि एक बाजी 55 घरों ने तोड़ी होगी, बाकी 6 सीधी हमने उस मादा के साथ कर दी। मतलब दुनिया उसे देखने आती, टैडी मादा थी, टैडी प्योर, और वो हमने उड़ाई थी। 2014 से मुकम्मल हम फिर इस शौक में एंटर हो गए। और मैं एक घर से आ रहा था, मैर खालद से 11वीं बाजी, तो कुछ मौसम ख़राब था, तो नहीं तो मैं उस वक्त चैम्पियन बनना था। तो लेकिन अल्लाह ताला को जो मंजूर हो वही होता है। फिर 15 में एक बच्चा उड़ाया, उस वक्त हमारे इधर पाबंद कबूतर नहीं थे। फिर मैंने पंजाब लेवल पे भी बाजी लगाई, मेरी जिस से बाजी से मैं जीत गया। पंजाब में मैं दूसरे नंबर पे आया, 19 घरों से बाजी थी, 16 को मैंने चौका मार दिया था उस बच्चे के साथ, उसका नाम 17 नंबर था। फिर ऐसे ही चलते चलते 17 आ गया, फिर मैंने अपनी छत बना ली इधर समुंदरी रोड पे। उधर मैंने कामरान भाई बच्चे छोड़े, 6 महीने की तैयारी, चेतर उड़ाया, चेतर जीत गया, उनके साथ बैसाख उड़ाया, वही बच्चे, बैसाख जीत गया। दोस्तों ने कहा जेठ ना लगाना, मैंने कहा यार लगेगा, अल्लाह के सुपुर्द लगेगा। मैंने जाके बाजी लगा दी, बड़े बंदों ने मेरे साथ बाजी लगाई। अल्लाह के हुक्म से 9वीं बाजी मैंने पूरे फैसलाबाद को क्लीन स्वीप किया बच्चों के साथ। और 9वीं बाजी मेरा लास्ट बेबी पिजन 8-3 पे बैठा था जो टाइम आउट था, और 7-51 पे मेरा 23 नंबर बैठा था, जिससे मैं चैम्पियन फैसलाबाद। चैम्पियन फैसलाबाद आप हो गए। पंजाब में भी उस वक्त में उड़े, क्या डिफरेंस देखते हैं पंजाब और फैसलाबाद में? फैसलाबाद का देखें जी, एक तो इधर कामरान भाई बाजी है फिक्स। मतलब पिछले साल मेरे साथ एक, मतलब सबके साथ हुआ, मेरे साथ भी हो गया, मौसम ख़राब हो गया, 5-5, 4-4 कबूतर हमारे ऊपर थे और नहीं आए, बारिश पड़ गई, 2-2, 3-3 कबूतर रह गए। मतलब परफॉर्मर क्या परफॉर्म करेगा, एक तो सेट टूट जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फैसलाबाद का मौसम बहुत हार्ड है, मतलब बनिस्बत सियालकोट, बनिस्बत इधर से आप लाहौर चले जाएं या इसके पीछे चले जाएं, हमसे इधर पीछे चले जाएं, ये मतलब झंग आ गया, तो इधर मौसम हमसे भी सख्त है, साउथ वाली साइड पे। हाँ जी, हार्ड वेव आती उधर से है, और इधर आते आते आपको पता है थोड़ी सी ठंडी हो जाती होगी, हमसे आगे जाएगी थोड़ी सी और ठंडी हो जाएगी। लेकिन मतलब पंजाब के हिसाब से हमारा मौसम बहुत ज़्यादा सख्त है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ हरियाली भी बहुत ज़्यादा है फैसलाबाद में। नहीं, हरियाली तो हमें इर्द गिर्द सारी चारों तरफ हरियाली है। और क्योंकि ये फैसलाबाद पंजाब का ऐसा सेंटर है जिसके इर्द गिर्द देहातों की तादाद सबसे ज़्यादा है। वो आप देख लेना, फैसलाबाद मतलब छोटा सा था, अब आप जितना रोड पे निकलते जाएंगे सोसाइटीज़ हैं बहुत बड़ी, वो हरियाली, इंडस्ट्रीज लग गई हैं। तो कामरान भाई वो तो हरियाली ख़त्म हो गई है, ये 30-40 साल पहले की बातें हैं। लेकिन राना साहब, जो 30-40 साल पहले अगर देखा जाए, हाँ जी, तो 30-40 साल पहले की परवाज़ें इतनी लंबी नहीं थी जितनी अब आ रही। क्या डिफरेंस देख रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? हर जगह ही हो रहा है ये तो, खैर पूरे पंजाब में।
कबूतरबाजी हो गई है एडवांस। मतलब पहले कबूतर लाइटों का तो तसव्वुर ही नहीं था। मतलब शाम में को कबूतर निकल जाना, हम छोटे होते थे तो हमने कहना मगरिब होने वाली है, इसने कहाँ बैठना है। अब हम खुद जाते हैं 3-4 बजे जाके 200 कबूतर निकाल के पल्ला ठोक देते हैं। और जो जल्दी बैठ जाए हमें बुरे लग रहे होते हैं, जो मतलब अंधेरे के बाद आ रहे हैं वो हमें अच्छे लग रहे होते हैं। तो देखें वक्त के साथ साथ हर चीज़ चेंज होती जा रही है। कबूतरबाजी इतनी फास्ट हो गई है। ये क्रिकेट देख लें, टेस्ट मैच होते थे, फिर वनडे आया, फिर 2020 आ गया, अब 10 लीग आ गई है। मतलब हर चीज़ में चेंज आ रही है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, पूरी दुनिया में ऐसी कबूतरबाजी कहीं पे भी नहीं है जो इधर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कीमिया घर ले लें और कबूतर घर ले लें, दोनों पाकिस्तान के दुनिया में नंबर 1 है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो फिक्स कबूतरों की आपकी बाजी है फैसलाबाद की, जबकि पंजाब ओपन पे आता है, तो आपको बड़ा डिफ़िकल्ट है आप जैसे कबूतर परवर के लिए जो दोनों जगह पे अपना नाम बनाना चाहता हो, उड़ाना चाहता हो कबूतर के, नहीं यार मैं भी पंजाब में जाऊँ और लोग भी आ रहे हैं, तो इसके लिए कोई आपने कोई स्टेप लिया, कोई या ऐसा आपके पास हल आपके फैसलाबाद की एसोसिएशंस ने या सीनियर असातिज़ा कराम ने आपको दिया हो कि यार ठीक है, अगर फैसलाबाद में फिक्स हो रहा है तो आप फिक्स भी खेल सकते हैं, या और उनके साथ ओपन भी खेलें, हम आपको इतनी इजाज़त देते हैं, या फैसलाबाद चेंज कर रहा हो, अपने आप को डाइवर्ट कर रहा हो ओपन की तरफ, कुछ ऐसा कोई? देखिए, मेरा जब 2014 की मैंने आपसे बात की है ना, तो हम 3-4 बंदों ने ये स्टेप लिया था कि कबूतरबाजी ओपन होनी चाहिए। एकदम जब हमने ये स्टेप लिया तो हमारे साथ ही हमारे दोस्त ही है ना, ऐसे दरार पड़ी और 2 ग्रुप्स हो गए। हमने तो फिक्स ही उड़ानी। अच्छा, फिर 1 साल उड़ गया, 15 आ गया, फिर फिक्स हो गई, 16 हो गई। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैंने इतना जोर लगाया है। एक हाफिज फुरकान साहब हैं जो अब 2-3 साल से ये बात कर रहे हैं कि शौक ओपन होना चाहिए ताकि हम पंजाब में टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करें बड़े उस्तादों के साथ ना। हाँ, ये बता सकें कि हम सिर्फ फैसलाबाद की हद तक महदूद नहीं है, हम खेल सकते हैं। लेकिन बंदों ने बिल्कुल मतलब हमारी बात पे कोई बात करने की, मतलब एक तो होता है ना, मतलब हमारी बात सोच लें, सोचा भी नहीं। उसकी वजह मुझे अब पता चली है, टू बी ऑनेस्ट। कुछ उस्तादजा ऐसे हैं जिनको ये डर है कि अगर पंजाब रूल हो गया तो बाहर से बंदे आवाज़ें देंगे बाजी की। तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है? ये तो उनको पूछना पड़ेगा ना। मुझे तो कोई आवाज़ देगा तो मैं बाजी लगाऊंगा अगर ओपन हो जाए, ठीक है। लेकिन मुझे इस बात पे मतलब ये आज करनी पड़ गई आपके फॉर्मेट पे, आपके इस मतलब सच्ची बात, कि मुझे बाद में पता चला कि 3-4 उस्तादजा ऐसे हैं बड़े जो चाहते हैं कि फैसलाबाद के जो शौक है महदूद ही रहे और फिक्स रहे, और वो इजारादारी पर मबनी है। ठीक है, इजारादारी बेसिकली आप बस, हाँ बिल्कुल इजारादारी। तो अभी अब आपका क्या स्टेप है? आप क्या समझते हैं कि आप फैसलाबाद के साथ ही चलेंगे या स्किप करेंगे फैसलाबाद को और सिर्फ पंजाब खेलेंगे? सोचा है, लेकिन हमारे इधर ना ग्रुप्स हैं। अब आपको पता है कि 2 ग्रुप्स हैं, एसोसिएशंस हैं। 2 एसोसिएशंस बन गई हैं कुछ इन्हीं वजूहात की वजह से। अब मैं 17 की जेट्स चैंपियनशिप जीता, 17 की मैं असूद चैंपियनशिप जीता, 18 की असूद चैंपियनशिप जीता, 19 की असूद चैंपियनशिप जीता, लेकिन कट 19 का भी नहीं करवाया गया। ग्रुप्स बनने की कुछ वजूहात हैं। तो बात यह है कि मैं ये चाहता हूं कि फैसलाबाद में अगर कोई परफॉर्मर है तो उसे दुनिया देखे, ना कि उसे बैक बेंचेस पे फेंक दिया जाए। फैसलाबाद में अब तो खैर आपका नाम माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो है लोग जानते हैं, और सिर्फ कबूतर परवर और कबूतर बाजी के हवाले से ही नहीं जानते, लोग ये जानते हैं कि एक अच्छा लेसन जो है वो मिलता है। क्या आप समझते हैं कि जितनी अच्छी तकरीर या बातें आपने की हैं कबूतरबाजी के हवाले से जो इंटरव्यूज़ में,
क्या आप समझते हैं कि आपसे पहले यहाँ पे इस तरह के लोग गुजरे हैं जो वजह बने हैं फैसलाबाद की कबूतरबाजी की मैच्योरिटी की? जी 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 जी, बड़े बड़े उस्ताद हैं इधर, मतलब बहू हसन साहब हैं, जो मतलब हमसे पैदा होने से पहले ही दुनिया से चले गए। बहू हसन साहब हैं, अपना रिफत शाह साहब हैं, अपना सदीक घंटाघरिया, जिनके नीलदुम्बे कबूतर थे चौरी साहब के पास हैं जो अब, और एक शेख नसीब, शेख शिबा, मतलब ये बहुत इल्म वाले बंदे थे, बहुत कबूतर बनाने में। और इनमें जो उड़ाने का मास्टर था वो चौधरी सदीक था, घंटाघर, जिनके नीलदुम्बे थे, जो मेरे नॉलेज में है, मतलब मैंने जो देखा, मतलब बुजुर्गों से सुना और जो चल रहा है इधर, मतलब वो बंदा कबूतर गर्मी में उड़ाने जानता था। और बहुत अच्छी बाजी उन्होंने लाहौर में भी खेली और वो जीते भी। तो मतलब शौक है ना, बंदे को करना चाहिए। तो वो एक बंदा था जो मतलब जो कोशिशें हम लोग कर रहे हैं कि हम बाजी लगाएं, और अब भी मेरी कोशिश होगी कि जो नेक्स्ट जेट आएगा, मैं दोस्तों को कायल करने में अगर कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि ओपन बाजी उड़ सकेगी। बिल्कुल सही। एक छोटा सा सवाल है, बिल्कुल कोई इतना उसको हमने नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि फैसलाबाद में बहुत ज्यादा इस तरह की बात है। हाँ जी नहीं ठीक। एक करैक्टर निकलता है फैसलाबाद से, रुस्तम का। हाँ जी। ये करैक्टर किसको मिलता है, कब मिलता है? देखें, रुस्तम का जो कानून है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। रुस्तम इधर वो बनता है जो बंदा 3 साल लगातार अपने तमाम हरीफों को, तमाम हलीफों को, हलीफ मैं उनको कहता हूँ कि आपकी मेरी दोस्ती है, आपकी मेरी पर्चे पे बाजी नहीं है, लेकिन आप भी उड़ रहे हैं और मैं भी उड़ रहा हूँ, जैसे टूर्नामेंट्स हैं या वैसे हाँ हर जगह आप जीत गए हैं, आप चैंपियन बन गए हैं, लेकिन आपकी लिस्ट को मेरी लिस्ट के साथ मैच किया जाएगा। बेशक रॉ काशिफ अपनी छत से उड़ा रहा है, राना मुन्ना अपनी छत से, लेकिन वो मैच किया जाएगा। वो है हलीफ, और हरीफ जिसकी पर्चे पे बाजी है, बाकायदा मुखालफत। 60 बंदे या 70 बंदे फैसलाबाद में एक जगह पे शौक कर रहे हैं, उन 60 बंदों की लिस्टों को लाया जाएगा, 59 बंदों की, और वो जो 60वां बंदा है चैंपियन, उसके साथ मैच किया जाएगा। उसने उनकी तरफ 6 की होंगी तो वो चैंपियन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, रुस्तम की तरफ आ जाए। 3 साल लगातार जो सबको इसी तरह से विन करेगा वो रुस्तम कहलाएगा। अच्छा, अब मतलब बात ये है कि कुछ बंदों ने, अब तो ये रूल बड़ा पास हो चुका है कि मतलब सगा भाई भी अगर आगे होगा ना, तो जो बाजी आपकी मेरी नहीं भी है ना, तो फाइनल आपका मेरा आ गया, आप भी 5 जीते हैं सबसे, मैं भी, तो यूनियन मुनसफ देगी और हम दोनों की बाजी लास्ट फाइनल उड़ाई जाएगी, जो विन करेगा वो जीतेगा। पीछे जो होता रहा है, कुछ बंदों ने मतलब बाजियां बराबर की हैं, मुकाबले मतलब इसकी भी 5 इसकी भी 5, और हैं भी हरीफ। अच्छा, हलीफ नहीं, हरीफ भी बाजी, हलीफ के साथ भी हुआ है, हरीफ के साथ भी हुआ है। अच्छा। बाजी को बराबर कर दिया गया, चैंपियनशिप जीत ली गई और 3 साल लगातार पूरे किए और रुस्तम बन गए। थोड़ा सा मेरा है, मतलब मैं उस वक्त इस गेम में नहीं था, पॉलिटिकली हो गया वो। हाँ जी, वो पॉलिटिकली हो गया। अच्छा, उसके बाद आज तक नहीं समझ आई कि रुस्तम जो भी बना वो मतलब 5-5, 4-4 घरों से हार रहा है। तो मैं ये सवाल करता हूं अपने आप से भी कई दफा, क्या रुस्तम टाइटल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नाकाबिले तस्खीर रहे, और जो किसी से हार जाए फिर वो 3 दफा जीत के चैंपियनशिप रुस्तम बनाओ, तो वो साबिक रुस्तम ना लिखे साथ, जो बंदा हार गया साबिक रुस्तम 2000 इतने, ये टाइटल होना चाहिए।
थोड़ा सा ये भी हमारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमारी ये सारा सिस्टम ख़राब हुआ है। तो बाकी हर बंदे की अपनी सोच है कामरान भाई। लास्ट एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हैं। एक तो क्वेश्चन ये है कि बेहतरीन पर्सनालिटी, वैसे आपने एक इंटरव्यू में जैन जट साहब के जो इंटरव्यू था, जैन भाई के इंटरव्यू में आपने कहा भी था कि कौन है, अगर उनको भी निकाल दिया जाए तो आप पंजाब में, ऑल ओवर पंजाब, एक बेहतरीन पर्सनालिटी किसको पाते हैं कबूतर परवरी के हवाले से? वो तो क्योंकि एक क्लियर हो गई है, किसी उस्ताद को लाजमी नहीं है, अपने हिसाब से आप कह सकते हैं, आप जो आपको पसंद है कि यार नॉलेज वाइज, परवाज वाइज या किसी भी हिसाब से आप कहेंगे ये बंदा कबूतर परवरी में एक जामिया बंदा है। देखिए, पहले तो मैं शेख साहब का ही नाम लेता हूँ, हसनैन साहब वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनका हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो एक इंटरव्यू में डिटेल्ड आपने उनको छोड़ के 2 बंदे हैं। मतलब मैं आपने सवाल किया है ना, तो मैं अपने अंदर से ये पूछ रहा हूँ कि किसका नाम है। देखिए, लाहौर की कबूतरबाजी में और लाहौर से मतलब दुबई तक या इधर या जेलम से लेके दुबई तक 2 बंदे हैं जिनको मैं बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ में लेता हूँ। मतलब कबूतरबाजी से हटके भी दुनियादार, मिलनसार, अच्छे बंदे। लाहौर से ले लें इम्तियाज़ चेयरमैन साहब, क्या बात, ठीक है जी। और मेरी मुलाकात नहीं है उनसे, ठीक है, मतलब मैं होगी तो आप कहेंगे मैं सही कह रहा था। मिला भी हुआ हूँ 5-7 मिनट 10 मिनट, लेकिन जाके नहीं। तो अगर जेलम जाएं तो राजा काका साहब से मेरी 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई है। टू बी ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसे अच्छे बंदे, ऐसे आला ज़र्फ के बंदे मतलब कम है, कम है। यानी कि 3 बंदे हो गए, शेख हसनैन साहब, चेयरमैन साहब और राजा काका साहब। मतलब बड़े अच्छे बंदे, दोस्तों को साथ लेके चलने वाले, शागिर्दों को साथ लेके चलने वाले। मतलब कोई ऊंच नीच कहीं हो जाए, पहुंच के उसको ख़त्म करना। मतलब जैसे पुराने पंचायती बंदे होते थे, खानदानी बंदे होते थे, इनमें वो बहुत क्वालिटीज़ हैं। बेहतरीन हरीफ किसको पाया फैसलाबाद में? कहीं पे भी देखें, फैसलाबाद में बेहतरीन हरीफ वो होता है कि जो हार के भी आपके साथ बैठे, आपके साथ खाना भी खाए, आपके साथ फिरे भी, और बाजी भी सबसे पहले आपके साथ लगाए। वो होता है बेहतरीन हरीफ। बेहतरीन हरीफ वो नहीं होता जो आपसे हार जाए और फिर कोशिश ये करे कि इसका तो बाइकाट ही होना चाहिए। अब बेहतरीन हरीफ की तरफ आ जाते हैं। मेरे हरीफ हैं 3, सही, मेरे भाई भी हैं, हम इकट्ठे रहते हैं, घूमते भी हैं, खाना भी इकट्ठे खाते हैं, सैंपल्स भी लगाते हैं, मोटे भी लगाते हैं, छोटे भी लगाते हैं, लेकिन कभी शौक में तलखी नहीं आई, ना कभी पोस्ट खेले हैं। हार गए, जीत गए, रात को गपशप की, नया दिन, नई तैयारी। शहजादा कसाई जंग रोड, हाफिज़ फुरकान और उस्ताद रज़ाक जाका, ठीक है, इन्होंने मेरे साथ हमेशा ही, असूज हो, चेतर हो, जेठ हो, ऐसे मैं निकला हूँ तो इन्होंने मेरे साथ बाजी लगाई है। एक ऐसा क्वेश्चन है कि इतनी सारी आपकी परफॉर्मेंसेज हैं जी, एक यादगार परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस, उसमें ज़रूरी नहीं कि आप जीते हो जी जी, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये मुकाबला जो है ना मेरे कांटे का रहा है, क्योंकि वो बैठा या मैं बैठा, किसका कबूतर बैठा, कोई पता नहीं चल रहा और एकदम एंड पे फैसला आया हो, बड़ा डिप्रेस होके वो गेम हुई हो एंड पे। वो वाकई एक तारीखी लम्हा था जो आपने सवाल किया है ना। 8वीं बाजी उड़ गई, जेठ 2017 की 9वीं बाजी की बात है। वेदर देखा, नॉट स्पोर्टेड, ओवरऑल मर गए। दोनों भाई छत पे चले गए। मशवरा एक दूसरे से ही करते हैं हम, रॉ काशिफ और मैं। मौसम खराब है, एंड क्या तय पाया, जितना छेड़ सकते हैं ना कबूतर को आज छेड़ देने हैं। मेरी फाइनल थी, मेरी 9वीं बाजी पूरे शहर के साथ फाइनल, हलीफ हरीफ, जब बच्चे उड़े थे। मतलब मैंने बाजी वो जीतनी थी, बाकी सब ने 11वीं बाजी तक मेरे साथ जाना था। मेरी छठी थी सब की तरफ ना वो। जब सुबह पल्ला मारा ना कामरान भाई, आप यकीन करें इतना तेज तूफान था
कि ऐसे कबूतर छोड़े और इतने फासले से 10 फीट से हम एक दूसरे को नजर नहीं आ रहे, और हमें हुक्म क्या किया गया कि पल्ला मारो। पल्ला मारा, कबूतर ऐसे पीछे को गए 10-12 किलोमीटर ऐसे ही कबूतर। हाँ, वो धक्का लग गया बिल्कुल। और मैं ऊपर बैठा, कबूतर मुझे नजर नहीं आ रहे। भाई वॉक करता है, वॉक करता है। तो जो लास्ट लम्हा था ना उस आंधी में, भाई ने कहा कबूतर पकड़ो, 3 मिनट रहते थे। देखो जब बंदा क्लिक कर दे, वक्त आ जाए, अच्छा। भाई ने जाते हुए कबूतर छेड़ दिए, फिर छेड़ दिए, जाते हुए, मतलब 2 मिनट के बाद झंडी लगनी है। मैं ऐसे देख रहा हूं, मुझे भाई कहता ठीक है, चुप हो जा, चुप हो जा बस अब। मैं पीछे हट गया, कबूतर छोड़े चले गए। वॉक करते करते कॉलोनी के, सोसाइटी के गेट तक 4-5 किलोमीटर चला गया। पीछे गया तो आंधी में एक उधर मिल है, रफान मिल, उसके ऊपर 4 एक जगह, 3 एक जगह, जैसे कव्वे नहीं होते ऐसे। आंधी में खड़े हैं, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है और खड़े हैं। फोन किया कि मुनसफ को इधर आगे कबूतर दिखाओ, आंधी बहुत तेज है, कबूतर सामने खड़े, गया कोई नहीं है। उधर गए, कबूतर पूरे करवाए। पूरे 11 बजे कामरान भाई थोड़ी सी आंधी कम हो गई, छत पे आए कबूतर, चक्कर मारा और ऊपर बंद, 2 सामने रह गए, 5 बंद चले गए। मेरा पहला कबूतर, एक बंदे का तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो एक का मैं लेना चाहता हूं, शहजादे कसाई का। तो उसके साथ भी मतलब वो फाइनल था, और एक और बंदा था उसके साथ भी था। तो मतलब फैसलाबाद के उस्तादों की आपको ये बात बता रहा हूं कि आज तक ऑन दी रिकॉर्ड ये बाजी किसी ने डिस्कस नहीं की। एक तो फिक्स बाजी, एक शदीद तूफान बारिश, और वही फिक्स कबूतर, और 7-7 बजे पीछे हार जीत हो रही है। पिछली बाजियों में भी 7-7, 7:30 बजे तक मेरी हार जीत हो रही है, और 9th बाजी फिर वही सब ने उड़ाए। एक बंदे का बैठा 7:31 पे, शहजादे का बैठा 7:41 पे, 8 बजे का टाइम लास्ट, और मेरे 4:40 पे पहला बैठा, और मेरे 3 रहते थे 7 बजे ऊपर। ठीक है, तीनों आ गए, 4 सॉरी, 7:15 पे एक बच्चा बैठ गया, उसके ऊपर 2 बच्चे आए, और इधर माता, मतलब 2 टावर 2.5 टावर। उधर से ऐसे वापस हो गए, और चांदनी रात थी, पूरा मून अपनी पीक पे था। ठीक है। अच्छा, कबूतरों ने क्या किया, ऐसे कामरान भाई चक्कर लगाया, चक्कर लगा के एक दूसरे के ऊपर लगे, बंद हो गए। 7:30 बजे तीनों ही बंद हो गए। 8 बजे का लास्ट टाइम है फैसलाबाद में। उस वक्त लगा के बस गए। मैंने कहा जी मादा नीचे है, जो रात के लगे हैं वो बंद चले गए हैं, मादा नजर आ रही है यार, रात की लगी नहीं, इसने बैठना नहीं। सही है। अच्छा, 7:31 पे एक बैठा, पूरे हो गए उसके। 41 पे शहजादे का बैठा, 7:48 हो गए। और वो तारीखी बात है कि मैं ऐसे लेट गया जमीन पे ही, कोई चीज नहीं नजर आ रही। तो मेरे भाई ने कहा 23 नंबर झूठ दे देगा। रॉ काशिफ ने कहा वो नहीं रहेगा, टाइम आउट वो आएगा। दड़बी वाली और मादा टाइम आउट होंगे। ऐसे ही हुआ, पीछे कॉलोनी का गनमैन खड़ा था, उसने कहा ऐ की आ गया, उसने ऐसे पर बंद किए 7:50 पे, और ऐसे 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 दुम सी करके ना, तो बिल्कुल जाल के ऊपर आगे फिर खुल गया। खुल के मेरा ख्याल 1500 या 2000 बंदा होगा उधर लाइव देख रहा ना। बच्चे ने चक्कर मारा, 7:51 पे पूरा शहर जीत के वो बैठ गया। उसके ऊपर 2 पर की पट्टी मेरी डड़बी वाली वो भी आ गई। उसने आके ऐसे चक्कर लिया, 7:57 पे ऐसे बैठने लगी, तो पीछे कॉलोनी में एक फायर हो गया। कॉलोनीज में होता है उधर ना, गांव है ना पीछे। ठीक है। वो ऐसे करके हुई है, और 8:03 कर गई, और 9 बजे मेरी वो मादा बैठी। लेकिन मैं 7:51 पे भी मैं चैंपियनशिप हरीफ सारों को बच्चों के साथ जीत गया था। बहुत जबरदस्त। ये है वो एक तारीखी, मतलब मेरी जिंदगी का मतलब टर्न ले लें। उसके बाद कबूतरबाजी ने बड़ा बूस्ट पकड़ा, अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको आगे भी इज्जत देगा, और हम आपको बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं जी आइंदा के लिए।
बहुत ज़बरदस्त बातें उस्ताद राना मुन्ना साहब की। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होंगी। और शौक की बात कामरान के साथ कि ये स्पेशल इंटरव्यू था उस्ताद राना मुन्ना और फैसलाबाद का। अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को उस्ताद राना मुन्ना के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।